बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है मेजरिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल बाय अ पोटेंशियोमीटर। ये आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है, ये एक लॉन्ग वायर है। अगर आप सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो ये ए से बी तक ये जो लंबी वायर है आप इसको इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। ए से बी तक ये वायर है। इसके लिए आपने ये एक बैटरी यहाँ लगा दी। इसे कहते हैं ड्राइविंग सोर्स, क्योंकि सारे का सारा जो काम है, जो ड्राइविंग का काम है वो इसने करना है। इसे कहेंगे ड्राइविंग सेल या ड्राइविंग बैटरी या ड्राइविंग सेल। अच्छा, अब ये रियोस्टेट जो ये पोटेंशियोमीटर जो लंबी वायर है, इसको यहाँ से यहाँ तक आपने ज़ाहिर कर लिया। उसके बाद ये जो बैटरी जो ड्राइविंग सोर्स है, ड्राइविंग सेल है, वो आपने यहाँ बिटवीन ए एंड बी लगा दी। और ये जो की है आपकी, ये यहाँ आपने शो कर दी ये की, और आपने इसे क्लोज़ कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो 3 वोल्ट हैं इस ड्राइविंग सेल के, ये सारे के सारे इस पोटेंशियोमीटर को मिल गए। अब हमने जो मेजर करनी है ईएमएफ ऑफ अ सेल, उस सेल को पकड़ें और उस सेल को यहाँ कनेक्ट करें। पॉइंट ए के साथ उस सेल को कनेक्ट करें। इसकी जो ये ईएमएफ E1 है, ये कितने वोल्ट है ये हमने अभी बताना है। अच्छा, कनेक्शन करने में ये ज़रा जहन में रखना कि ये जो ड्राइविंग सेल है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस सेल के जिसकी हमने ईएमएफ मेजर करनी है उसके नेगेटिव के साथ हो। आपको पता है कि जब 2 बैटरीज जो हैं उनके नेगेटिव के साथ अटैच हों या पॉजिटिव के साथ अटैच हों तो वो एक दूसरे को अपोज करती हैं। जैसे आप देखें कि एक ये बैटरी है, अगर ये इसके साथ एक और अटैच कर दें तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में अटैच हो गए तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। यानी अगर इसका 2 वोल्ट वोल्टेज है तो इसका 1 वोल्ट वोल्टेज है, तो ये 2 वोल्ट और 1 वोल्ट एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो फिर टोटल वोल्टेज इनका क्या हुआ, 2 में से 1 माइनस करें तो बराबर 1 वोल्ट। अगर आप ऐसा करें कि ये माइनस और ये प्लस, आगे एक बैटरी का ये माइनस और ये प्लस, ये देखें इसके प्लस के साथ उसका माइनस लगा दें तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यानी वो अगर 2 वोल्ट की बैटरी आप इसके साथ लगा देते हैं तो वो 2 और 1 क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। तो इसी तरह से ही आप यहाँ देखें कि ये जो ड्राइविंग सेल है, मैंने इसके माइनस को इस बैटरी या सेल जिसका मैं ईएमएफ मेजर करना चाह रहा हूँ इसके माइनस के साथ लगा दिया। तो ये सादा सा करके ये डायग्राम बन गई। ये हमने एक गैल्वानोमीटर यहाँ अटैच कर दिया। तो इसकी जो ईएमएफ है वो E1 है और इसकी ड्राइविंग सेल। एक और बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ये यकीनन ये आपके पास सेल होते हैं इतने जिनका वोल्टेज आम तौर पे जो मार्केट में अवेलेबल है वो 1.5 वोल्ट होता है। तो यहाँ आपने 2 वोल्ट 2 सेल लगा दिए तो दोनों का मिला के वोल्टेज कितना हो गया, 3 वोल्ट। यहाँ जो सेल आपने लगाने हैं वो आपने कोशिश करनी है कि नए सेल हों, यूज्ड सेल ना हो, क्योंकि हमें बास टाइम पता नहीं चलता वो सेल जो है वो यूज़ हुआ होता है, उसका वोल्टेज बहुत कम हुआ होता है। तो इसने चूँकि पूरे सर्किट को ड्राइव करना है तो इसका ये आपने नए सेल यूज़ करने हैं, ये आपने कोशिश करनी है कि ये नए सेल हों। अब आप मुझे ज़रा ये बताएं, ये जो 3 वोल्ट हैं, अगर मैं कहूँ कि ये साइड 0 है, ये साइड 3 है, तो फिर ये 0 इधर आ गया और ये 3 इधर आ गया, तो इस पूरे के पूरे पोटेंशियोमीटर को कितने वोल्टेज मिल गए, 3 वोल्ट। अब देखें ये बैटरी अपोज कर रही है, इसका फ़र्ज़ करें इसका अपना वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। जो मैं मेजर करना चाह रहा हूँ ये 1.5 वोल्ट हैं लेट्स से।
थोड़ी देर बाद जब मैं इसे मेजरमेंट करूँगा और आंसर निकालूँगा तो वो भी 1.5 वोल्ट आएगा, वो हम देखेंगे। अब ये जो 3 वोल्ट हैं इस ड्राइविंग सेल के, ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक हैं। इसका मतलब है इधर 0 है और इधर क्या है 3। तो इस पूरी वायर को कितने वोल्ट मिले हुए हैं 3 वोल्ट। तो ये आपने वो बैटरी लगाई हुई है, इसके साथ एक गैल्वानोमीटर है और ये जॉकी है जिसे आपने स्लाइडिंग की भी कहते हैं, ये सी है। अगर आप इसे ला के इधर रखें, इधर आप इसे अटैच करें, इस किनारे बी के ऊपर आप इसे अटैच करें, तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो 3 वोल्ट हैं वो यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस। 0 और 3 में कितना फ़र्क है 3 वोल्ट का। तो इसका मतलब है इस साइड पे 3 वोल्ट हैं और उनकी नेगेटिव साइड इधर है और पॉजिटिव साइड इधर है। तो ये देखें, ये नेगेटिव साइड इस नेगेटिव से अटैच है और इस तरफ कितने वोल्ट हैं 1.5 वोल्ट। अब इस तरफ 1.5 वोल्ट हैं और इस वायर को मिले हुए हैं 3 वोल्ट। तो इस गैल्वानोमीटर के एक तरफ 3 वोल्ट हैं और एक तरफ 1.5 वोल्ट हैं, तो और वो अपोज कर रहे हैं। तो नेट जो वोल्टेज इसे मिला वो कितना मिला, 3 में से 1.5 निकालें तो वो 1.5 वोल्ट। तो क्या होगा कि इसकी नीडल एक तरफ जाके टकराएगी, दरमियान में इसके 0 होता है और एक तरफ 30 डिवीजन होते हैं और दूसरी तरफ भी 30 डिवीजन होते हैं। अब इस तरफ अगर 3 वोल्ट है और इस तरफ 1.5 वोल्ट है तो उधर वोल्टेज ज़्यादा है, इधर वोल्टेज कम है, तो इसकी नीडल एक तरफ जाके टकराएगी। लेकिन अगर आप ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट उठाते हैं, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आप ये ले जा के आप इधर 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 लगा देते हैं, इधर पॉइंट ए पे अटैच कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस तरफ अब कितना वोल्टेज है 1.5 और उस तरफ जब आप ये 0 से इधर जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा ना। आप तो 0 के ऊपर खड़े हैं, तो इसका मतलब है उस तरफ कितना वोल्टेज होगा 0। इस तरफ 0 वोल्टेज होगा इस गैल्वानोमीटर के और इस तरफ इसके 1.5 वोल्टेज होगा। अब इसका इधर वोल्टेज बढ़ जाएगा। जब इधर वोल्टेज बढ़ जाएगा और उधर वोल्टेज कम होगा और ये वोल्टेज आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो अब इसकी नीडल जो है वो जो पहले उधर 3 था इधर 1.5 था तो वो एक तरफ गई थी। अब इधर 0 है उधर 1.5 है, अब उधर बढ़ गया तो वो दूसरी तरफ जाएगी। जब इधर करने से नीडल दूसरी तरफ जाएगी तो आपको ये एक तरह का चेक हो जाएगा कि भाई आपके ये कनेक्शन ठीक है, कहीं कोई कनेक्शन लूज़ तो नहीं है। ये अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को सबसे पहले आप एक तरफ रखें, इस एक तरफ रखेंगे तो इधर बड़ा वोल्टेज होगा इधर छोटा वोल्टेज होगा, तो उसकी नीडल एक तरफ जाएगी। फिर उठा के इसे जब यहाँ रखेंगे तो उस तरफ छोटा वोल्टेज होगा इस तरफ बड़ा वोल्टेज होगा, तो नीडल को दूसरी तरफ जाना चाहिए। ये आपने अपने सर्किट के करेक्ट कनेक्शन करेक्ट होने का एक आपने उसको चेक कर लिया। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने ये करना है कि इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस पॉइंट ए से आगे चलते जाना है। तो देखना है आपकी ये जो नीडल है ये गैल्वानोमीटर की, ये बी पे लगाने से एक तरफ जाती है, ए पे लगाने से दूसरी तरफ जाती है। तो इसका मतलब है दरमियान में कोई ऐसी जगह आएगी जहाँ इसकी नीडल ना राइट जाएगी ना लेफ़्ट जाएगी। इसका मतलब है कि वो 0 पे खड़ी रहेगी। आपने वो पॉइंट ढूंढना है और फ़र्ज़ करें वो पॉइंट यहाँ दरमियान में करके, इस केस में यहाँ दरमियान में करके वो पॉइंट आ जाता है जहाँ आप इस नीडल को रखते हैं। तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो ना राइट जाती है ना लेफ़्ट जाती है। तो इस पॉइंट का नाम आप लिखेंगे नल पॉइंट। इसका नाम क्या लिखेंगे, नल पॉइंट। अब ये नल पॉइंट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि इतनी जो वायर है पोटेंशियोमीटर की, उसके हिस्से में जो इस बैटरी का वोल्टेज जो उसके हिस्से में आया हुआ है वो वाला वोल्टेज, ये जो बैटरी है इसके ईएमएफ के बराबर है, तभी दो बराबर और अपोजिट वोल्टेजेस ने एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दिया और गैल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ आ गई? ज़ीरो पे आ गई और नल पॉइंट वो आपके सामने आ गया। तो अब आप इस पॉइंट ए से लेके यहाँ तक की लेंथ नोट करें, वो लेंथ नोट करें। अगर ये टोटल लेंथ आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ये 100 सेंटीमीटर, 100 ये 400 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो आधी लेंथ होगी वो कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर पे जाके नल पॉइंट आ जाएगा। अब आपके सामने ये कैलकुलेशन हमने की हुई है कि करंट जो सर्किट में चल रहा है, इस पोटेंशियोमीटर में जो करंट चल रहा है वो है I = E/R। ये E जो है वो टोटल वोल्टेज है और R इसकी टोटल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है A से C तक, उसके हिस्से में कितना वोल्टेज आ रहा है? वो करंट इंटू उसकी रेजिस्टेंस होगी R, और करंट की जगह ये वैल्यू लगा दें आप, ये E/R यहाँ लगाएं, इस R को उधर और E को इधर कर दें। अब ये स्मॉल r जो है, इस पे आपको एक फार्मूला पता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है? रेजिस्टेंस जो है वो ρL/A के बराबर होती है। ये रो जो है वो रेजिस्टिविटी है और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और L इज़ द लेंथ। तो ये स्मॉल r के लिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जिसे हमने स्मॉल l कहा हुआ है वो लिखेंगे यहाँ, और रो जो है रेजिस्टिविटी है, ये पूरी वायर के लिए एक ही रहनी है क्योंकि उसका मटेरियल एक है थ्रू आउट। तो रेजिस्टिविटी ये लिखें, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का, छोटा सा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब ये स्मॉल r की जगह ये स्मॉल l आएगा और कैपिटल R की जगह यहाँ पे कैपिटल L मीन पूरी लेंथ आएगी। तो ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो गई, ये रो कैंसिल हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये L/L आया। तो ये कहाँ जाके आपके पास नल पॉइंट आया हुआ है? दरमियान में। और दरमियान में का मतलब है कि इसकी टोटल लेंथ है 400 सेंटीमीटर। तो ये देखना, अब मैं यहाँ वैल्यूज़ लगाता हूँ, तो ये 200 सेंटीमीटर आ गई, टोटल लेंथ 400 सेंटीमीटर है, और ये टोटल वोल्टेज जो ड्राइविंग सोर्स का जो EMF है वो आपने यहाँ कितनी अप्लाई की हुई है? 3 वोल्ट। तो ये कैंसिल होके 1/2 आएगा, तो 1/2 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 1.5 वोल्ट। ये मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि सपोज़ इसकी जो EMF है वो 1.5 है। जो हम इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे तो वो उस तरीके से मेजरमेंट करके हमारे पास वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा ख्याल था कि ये आंसर आना चाहिए, तो हमारा नल पॉइंट भी इस केस में, अगर ये वोल्टेज उस वोल्टेज से आधी है तो नल पॉइंट भी कहाँ आएगा? इस पूरी वायर के दरमियान में आएगा। अब यहाँ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो बतानी यहाँ ज़रूरी है, वो ये है कि जिस वक्त यहाँ नल पॉइंट आया हुआ है तो इस सर्किट में करंट कितनी चल रही है? उस वक्त ये गैल्वेनोमीटर आपको क्या शो कर रहा है? 0। तो जब ये 0 शो कर रहा है तो ये जो सेल है, ये वाला सेल जिसकी EMF हमने फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है कि वो सेल जो है वो करंट नहीं चला रहा, वो करंट नहीं चला रहा। जब कोई सेल करंट ना चला रहा हो, दैट मीन्स कि ये वाला सेल अब इस सर्किट में करंट नहीं चला रहा। जब कोई सेल अपने सर्किट में करंट ना चला रहा हो तो उसकी EMF जो है और जो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपस में इक्वल होते हैं। और ये बात ज़रा और तफसील से हम देखना चाहें तो ये देखें कि ये एक सेल है, सेल के अंदर अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, यानी इसकी जो EMF है वो है E, अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी स्मॉल r है। अब इस सर्किट, और ये एक्सटर्नल आपने कोई रेजिस्टेंस लगाई हुई है कैपिटल R। अब इसमें से करंट फ्लो जो कर रही है, सपोज दैट इज़ I, तो फिर ये जो EMF होगी ये किसके बराबर होगी? I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंसेस यहाँ सीरीज़ में लगी हुई हैं, स्मॉल r और कैपिटल R यहाँ ये सीरीज़ में लगी हुई हैं। अब आप इस I को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे, IR और I कैपिटल R,
तो इसका मतलब है ये वाला वो वोल्टेज है जो हमें रिसीव हो रहा है, जो हम यूज़ कर रहे हैं बाहर, और ये वाला वोल्टेज वो वोल्टेज है जो अंदर इसकी अपनी ज़ाती रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यूटिलाइज हो रहा है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बैटरी की एक्चुअल ईएमएफ है जिसे ई से ज़ाहिर किया हुआ है, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये एक्चुअल ई जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कब होगी? जब यहाँ आई ज़ीरो होगा। ये देख लें आप, आई की जगह आप ज़ीरो लिखें, 0 इंटू आर किसके इक्वल होगा? 0। तो ई किसके बराबर आ जाएगा? ई टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लें जिस सिचुएशन में सर्किट में करंट ना गुजर रही हो, तो उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमें फील होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उसके असल जो एक्चुअल उसकी ईएमएफ है उसके बराबर होता है। तो दैट मीन्स कि अगर इस वक्त इस सर्किट में इस सेल की वजह से करंट अगर नहीं चल रही, तो ये इसका जो एक्चुअल ईएमएफ है जिसे हमने E1 से ज़ाहिर किया हुआ है, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे महसूस किया जा रहा है, वो दोनों की वैल्यू 1 है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर हम जो है वो इसकी एक्चुअल ईएमएफ जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल ईएमएफ जो सेल की अपनी ईएमएफ है, उस सूरत में ये ईएमएफ को मेजर करने की हमारी मदद करेगा। और ये पोटेंशियोमीटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सेल की ईएमएफ एक्चुअल जो है वो हमें मेजर करके बताता है, क्योंकि उस सेल की वजह से सर्किट के अंदर करंट नहीं चल रही होती। तो ऐसी सूरत में ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल ईएमएफ से के इक्वल होगा, और जो कि हमने मेजरमेंट यहाँ कर ली विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर।